हमने आपसे प्रश्न पूछा कि बेटा वह तत्व बताओ जो कि अपनी मूल अवस्था में पाया जाता है। तो आपने क्या किया, आपने सोचते हुए उत्तर दिया। आपने बच्चे सोचते हुए उत्तर दिया। क्या किया आपने? सोचते हुए उत्तर दिया। तो बच्चों एक होता है आपका सोना। क्या होता है? एक होता है आपका सोना, एक होता है आपका चांदी, ठीक है, एक होता है आपका तांबा। एक होता है तांबा। सोना, चांदी और तांबा, यह जो है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में मिलते हैं। तो यहाँ पर विकल्प में आप देखते हैं तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? कापर। कापर, ठीक है। तो तांबा है बच्चों, इसको कापर भी कहते हैं। इसका संकेत क्या होता है? Cu। चांदी का होता है Ag और सोना का होता है Au। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक उपधातु है? उपधातु माने ना तो वो धातु है और ना वो अधातु है। आपने जो आवर्त सारणी बच्चों देखी होगी, सुनी होगी, तो बाएं तरफ धातु होते हैं, ठीक है, और यहाँ फिर दाहिनी तरफ जो होते हैं बच्चों अधातु होते हैं, ठीक है। और जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण होते हैं बच्चों, उन्हें अपन कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु, ठीक है। अब बच्चों जो है आपने एक नाम सुना होगा, बोस, ठीक। तो डेली तो सभी लोग कविता बोलते हैं, पोएट बोलते हैं। तो क्या होगा, आज की बात कर रहा है तो आज हमने कहा कि आज बोस पोएट सुना दो। हमने ये कहा बच्चों, हमने जो बोला कि आज बोस पोएट सुना दो। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज बोस पोएट सुना दो। तो आज हमारे बॉस ने क्या है, हमारे बॉस ने क्या, जो कर्मचारी होते हैं वो अपने अधिकारी को बॉस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज बॉस ने पोएट सुनाई। तो बच्चों ध्यान देना, आर्सेनिक भी उपधातु होता है। आर्सेनिक भी उपधातु होता है। एक जर्मेनियम, दो बो से बोरोन, तीन सा से सिलिकॉन, चार पा से पोलोनियम, पाँच ए से एंटीमनी, छः और टा से टेल्यूरियम, सात। तो मुख्यतः 7 उपधातुएं होती हैं। देखो कितनी अच्छी ट्रिक्स है, एक बार और सुन लो। तो मान इसमें जर्मेनियम आ गया, आपका क्या आ गया आपका बच्चों, यहाँ देखो ये जा लिखा है, जा से अपन ने याद किया जर्मेनियम। तो माने बच्चों जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। लेकिन जर्मेनियम के अलावा भी और 7 उपधातु हैं। जर्मेनियम के अलावा भी 7 उपधातु हैं। इन 7 उपधातुओं के नाम आपको कैसे याद रखना है? कि आज बोस ने पोएट सुनाई। आपको कैसे याद रखना? आपको याद रखना है कि आज बोस ने पोएट सुनाई। आज बोस ने पोएट सुनाई। कितनी सरल ट्रिक्स है। आर्सेनिक हो गया आपका एक जर्मेनियम हो गया, बो से बोरॉन और सा से सिलिकॉन, पो से पोलोनियम, ए से एंटीमनी और टा से टेल्यूरियम। तो यह सभी क्या है? उपधातुएं होती हैं। इंपॉर्टेंट है। आज उन्हें जर्मेनियम दिया है, कल हो सकता है वो आर्सेनिक लिख दें, परसों बोरोन लिख दें, सिलिकॉन लिख दें, पोलोनियम लिख दें, एंटीमनी लिख दें, टेल्यूरियम लिख दें। आपका प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, यह जो मिश्र धातु है। अब मिश्र धातु है तो इसमें किन किन धातुओं की मिलावट है, किन किन धातुओं का मिश्रण पूछा है स्टेनलेस स्टील। तो बच्चों जो घर के अपने बर्तन होते हैं, अपने घर के बच्चों जो बर्तन होते हैं वो भी क्या है बच्चों? स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। इसके अलावा बच्चों आप अच्छे वाले ताले ले आओगे, मम्मी पापा को पता होगा, तो अच्छे वाले ताले होते हैं लिंक के ताले। पूछना मम्मी पापा से, पापा को अच्छे वाले ताले कौन से होते हैं? वो तुरंत कह देंगे लिंक के ताले अच्छे होते हैं, क्योंकि लिंक के ताले जो हैं मिश्र धातु से बने होते हैं। तो बच्चों आपसे जो पूछा था कि लिंक के ताले क्या होते हैं? स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। अच्छा, जो लिंक है बच्चों, अपन ला से याद रखेंगे बच्चों लोहा, ठीक है। लिंक ना आ रहा है, ना से बच्चों अपन याद रखेंगे निकेल, याद रखेंगे निकेल। और का से याद रखेंगे अपन क्रोमियम,
क्या याद रखेंगे? क्रोमियम। तो लोहा, क्रोमियम और निकेल, इनसे मिलकर के बच्चों क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है। अब विकल्प देखें अपन तो इसका आंसर क्या है आपका? बी नंबर का विकल्प सही है। कैसे सही है देखो, यह लोहा का संकेत है Fe, निकेल का Na है और क्रोमियम का Cr है। तो आप कभी भूल सकते हो, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। सर बोल रहे थे स्टेनलेस स्टील का ताला होता है लिंक, लिंक का ताला बहुत अच्छा होता है। लिंक ला लोहा, ना निकेल का क्रोमियम, तो लोहा निकेल क्रोमियम से मिलकर बनी होती है स्टेनलेस स्टील। बच्चों आपसे प्रश्न पूछा है कि कौन सी अधातु खाने के पदार्थों के संरक्षण के उपयोग में लाई जाती है। माने बच्चों इसमें एक ऐसी अधातु है जैसे बच्चों खाना खराब नहीं होता, जैसे खाना जो है खराब नहीं होता। अगर जो मिली होवे का वस्तुओं में तो 4 में से एक मिली होवे तो जैसे वस्तु खराब नहीं होती, तो खराब नहीं होती का मिलो हो जा में नाइट्रोजन मिला हो इसमें। कक्षा 10 का एक प्रश्न है कि जो चिप्स की थैलियाँ होती हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है। तो अपन ने अच्छे से उस समय याद किया था, नाइट्रोजन चिप्स की थैलियों में भरा रहता है, जिससे क्या जो विकृत गंधिता आपने याद किया, विकृत गंधिता क्या है? जब खाने वाली वस्तुओं का स्वाद खराब हो जाता है वो विकृत गंधी हो जाती है, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता से बचाने के लिए चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। याद कैसे रहेगा? सर बोल रहे थे ऐसी कौन सी चीज़ है जैसे खाना खराब नहीं हो, जब वो नाइट्रोजन है, वो क्या है? नाइट्रोजन है आपकी। हैलोजन समूह में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? माने प्रश्न ये कह रहा है कि जो हैलोजन समूह होते हैं सबरे कैसे होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं, सबरे विद्युत ऋणात्मक होते हैं। लेकिन सबसे कम विद्युत ऋणात्मक कौन होता है ये आपसे पूछा है। तो बच्चों ध्यान रखना, यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी में बच्चों जो है 18 समूह होते हैं। क्या होते हैं? 18 समूह होते हैं। सब सिखा देंगे आपको। जब हम ऊपर से बच्चों नीचे की ओर चलते हैं तो ऋण विद्युतता जो है बच्चों, ऋण विद्युतता जो है कम होती जाती है। क्या कम होती जाती है? तो बच्चों आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं, लेकिन जो हैलोजन है बच्चों ये कौन से समूह में होते हैं? बच्चों जो हैलोजन होते हैं अपने 17वें समूह में। 17वें समूह को अपन हैलोजन कहते हैं। इस तरीके से होते हैं समूह, जैसे इनमें तत्व भरे रहते हैं। ऊपर क्या है? फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन याद कर लियो, फिर ब्रोमीन है, फिर बच्चों आयोडीन है, फिर आपका एस्टेटिन है। हमने बोल दिया कि ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो ऋण विद्युतता कम हो जाती है। अब बता दो, ऑप्शन देखो आप, किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है? तो जो सबसे नीचे होगा। अब सबसे नीचे एस्टेटिन तो उन्होंने दिया नहीं है, आयोडीन दिया है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? आयोडीन। आयोडीन की कमी से बच्चों घेंगा रोग हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान से समझना, प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से गुण तत्व X और इसके आयन X2 धनायन में समान हुए। माने प्रश्न बच्चों आपसे ये कह रहा है कि कोई तत्व है X कोई तत्व है बच्चों और वो क्या बन गया? X2 धनायन बन गया। माने 2 इलेक्ट्रॉन इसके चले गए। तो समानता किसमें होगी? ये आपसे पूछ रहा है समानता किसमें होगी, समानता किसमें होगी? तो देखो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बच्चों तो आकार बच्चों कम हो जाता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है। रंग देखो, यह तत्व कोई भी हो सकता है, सोडियम हो सकता है बच्चों। ठीक है। वैसे तो ये मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में निकलते हैं, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम बन गया। तो इसका जो मैग्नीशियम का रंग है, इसका जो मैग्नीशियम का रंग है वो एक जैसा रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा इसी तरह जिंक होता है जो भी 2 आयन दर्शाता है। जिंक से बच्चों क्या बनता है? जिंक से जिंक 2 धनायन बनता है। तो इनका जो रंग है बच्चों एक जैसा होता है। तो समानता किसमें होती है? रंग में होती है, समानता रंग में होती है। लेकिन आवेश देखो, इस पे 2 धनायन आवेश है, 2 धनायन आवेश है, तो आवेश में तो बच्चों परिवर्तन हो रहा है, आयनीकरण ऊर्जा।
आयनीकरण ऊर्जा बदल रही है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। जब किसी से जब जिंक से अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन लाए तो कुछ तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऐसे तो कोई चीज़ दे ही नहीं देगा। तो आयनीकरण ऊर्जा भी परिवर्तित हो जाती है, नाभिकीय आवेश भी परिवर्तित हो जाता है, आकार भी बदल जाता है, छोटा हो जाता है आकार, ठीक है। लेकिन रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब रंग में परिवर्तन नहीं होता मैंने रंग समान है, पहले वाला तत्व और बाद वाला तत्व जो है उसका रंग समान होता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बाएं से दाएं जा रहा है, तो क्या क्या होता है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बच्चों ऐसे 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं, 7। ऊपर से नीचे को जो लाइनें होती हैं बच्चों वो होती हैं 18, ध्यान देना। तो आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं तरफ चलते हैं बच्चों तो परमाणविक भार बढ़ता है, परमाणविक भार बढ़ता है, क्योंकि बाएं तरफ से अपन ऐसी 18 लाने हैं, ऐसी 18 लाने हैं। तो जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक लाइन से तो उसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, 1 2 3। जब दाएं तरफ चलेंगे तो नंबर बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे तो परमाणु भार बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। धातु प्रकृति घटती है, बिल्कुल सही बात है। तो आवर्त सारणी में बच्चों जो 15वां समूह है, 16 है, 17 18, ये सब अधातुएं होती हैं। कैसी होती हैं, अधातुएं। 15 के पहले पहले बच्चों क्या होती हैं, सब धातुएं होती, क्या होती हैं, सब धातुएं होती 15 के पहले पहले। तो धातु से अधातु हो रहे हैं दाएं तरफ, तो धातु प्रकृति घट रही है, तो दूसरा भी आंसर आपका करेक्ट है। परमाणविक आयतन घटता है, एक बात ध्यान रखें आप, माने परमाणु का आकार और आयतन घटता है, इंपॉर्टेंट है। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ चलते हैं बच्चों तो परमाणु का आकार या आयतन घटता है, परमाणु का आकार या आयतन घटता है, ध्यान दें। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर बनता है उपरोक्त तो सभी, उपरोक्त तो सभी। आपका जो प्रश्न है धातुएं और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन माना है बच्चों H2, ठीक है। सामान्यता होते हैं, धातुएं कैसे होती हैं बच्चों, धातु कैसे होती हैं, विद्युत धनात्मक, माने जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करें, जिस पर बच्चों इस तरीके से कोई आवेश लग जाए, अपन ने ऐसे अभी जिंक देखा था, जिंक पर 2 आवेश लग जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं इन्हें बोलते हैं विद्युत धनात्मक। जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग हैं जिन पर धन आवेश आ जावे वो सब बच्चों विद्युत धनात्मक होते हैं, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है बच्चों आवर्त सारणी के पहले समूह में पहला दूसरा ऐसे होता है ना, तो पहले समूह में आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, फिर लिथियम है, फिर आपका सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर आपका रुबिडियम है, फिर सीजियम है और फिर बच्चों फ्रेंसियम है। इस तरीके से होते हैं पहले समूह में। तो जो हाइड्रोजन है और धातुएं हैं ये सब कैसे होते हैं बच्चों, ये सब विद्युत धनात्मक होते हैं। ये सब कैसे होते हैं, विद्युत धनात्मक, धनात्मक सब आपको ध्यान रखना है। अगर फ्लोरीन पूछ लेते तो फ्लोरीन 17वां का समूह फ्लोरीन, हेलोजन माना हेलोजन 17वां का फ्लोरीन, ये सब विद्युत धनात्मक होते हैं, ठीक है। तो धातुएं जो हाइड्रोजन होते हैं सामान्यतः कैसे होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं।